सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आइए आज हम अहोई अष्टमी की कथा सुने। अहोई अष्टमी की दो कथाएं प्रसिद्ध हैं। आज हम उन दोनों कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली कथा इस प्रकार है कि एक नगर में साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपापोती के लिए मिट्टी खोदने के लिए गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से एक ही जगह पर सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से सेह के बच्चे को कुदाल लगी और सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई। इसे देखकर स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करते हुए अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर 1 वर्ष के अंतराल में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, बस एक बार मिट्टी खोदने के लिए गई थी। तब मिट्टी खोदते समय मेरी कुदाल एक सेह के बच्चे को लगी और वो मर गया। उसके बाद से मेरे साथ ये अनहोनी हो रही है और मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने यह बात हमको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को मां की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। अहोई अष्टमी अहोई माता की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और पहले की तरह तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। उसकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। अब हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक ततिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, साध्वी, शीलवंत और चरित्रवान, बुद्धिमान पत्नी थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु बाल अवस्था में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें दुख हुआ। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार दौलत का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि समस्त संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चले और भजन करें। ऐसा विचार कर दोनों ने अपना सब द्वार ईश्वर के भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। चलते चलते जब थक जाते तो थोड़ा विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार रहकर अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत हो गए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों अपने प्राणों को मत त्यागो। ये सब दुख तुम्हें पूर्व के पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। सो अब अपनी जो पत्नी है उनको कहो कि वो अहोई अष्टमी को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में व्रत करे अहोई माता का और पूजन करे। तब तुम्हें अहोई माता के प्रताप से पुत्रों की प्राप्ति होगी। व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। उसके बाद इस आकाशवाणी को सुनकर उस साहूकार की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और अच्छी भावना से विधि विधान पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत किया, राधा कुंड में स्नान किया। दोनों स्नान करके वापस घर लौटे तो प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे बच्चे बड़ी कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान दीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को मनोवृत्ति जानकर उन्हें मन मांगा वरदान दिया। तथास्तु कहा और अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी को
माता की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र बड़े ही गुणवान बुद्धिमान हुए और अहोई माता की कृपा से उन्होंने सारे सुख भोगे और उनके बच्चे भी बहुत लंबी समय आयु तक जिए। तो जो भी व्रत कर इन दोनों कथाओं का श्रवण करता है उनके बच्चे बहुत अच्छे स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं और किसी भी प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। जय अहोई माता।